अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गंदम को दूसरा पानी कब लगाना है और दूसरे पानी में कौन कौन सी खादें कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आज मैं आपसे गंदम के रेट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं, तो आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, गंदम का रेट इस साल मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। हुकूमत जो है वो गंदम का रेट अपने कंट्रोल में नहीं कर सकेगी। तकरीबन 10% चांसेस हैं कि गंदम का रेट गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में कर सकेगी। एक तो वजह इसकी ये है कि सिंध का एक बड़ा इलाका, जनूबी पंजाब का एक बड़ा इलाका सैलाब की वजह से गंदम की काश्त से महरूम हो चुका है। और दूसरी वजह हमें ये भी नज़र आती है कि बाज़ मुल्कों में अभी से गंदम का जो बहरान है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी गंदम पे मेहनत करें, गंदम पे तवज्जो दें, गंदम पे थोड़ा ख़र्चा करें, अपनी पैदावार बढ़ाएं। दोस्तों, कुरान मजीद की आयत मुबारक है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, और हदीस मुबारक है इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, कि आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। और कुरान मजीद की आयत मुबारक का तर्जमा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने बंदों से कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो वो। तो दोस्तों, अगर आपका अमल अच्छा होगा तो आपका ख़ात्मा भी अच्छा होगा। अगर आपका अमल सही नहीं होगा तो आपका ख़ात्मा भी सही नहीं होगा। दोस्तों, सिर्फ़ यूरिया पे इक्तफ़ा ना करें, सिर्फ़ पानी पे इक्तफ़ा ना करें, अपनी गंदम पे ख़र्चा करें और पैदावार बढ़ाएं। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो वो। अगर आप अपनी गंदम पे ख़र्चा करेंगे, खादें डालेंगे, फोलियर करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, इसी आयत मुबारक और हदीस मुबारक को सामने रखते हुए आप अपनी गंदम पे ख़र्चा करें, मेहनत करें। जब इंशाअल्लाह पैदावार आएगी तो आप अपनी पैदावार से भी खुश होंगे और रेट जो है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ गंदम को दूसरा पानी कब लगाना है। तो सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन को चेक करना है, अपनी फ़सल को चेक करना है कि आया मेरी अब फ़सल पानी मांग रही है या नहीं मांग रही। वो तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया था, समझा दिया था। उस वीडियो का जो है वो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी आसानी के लिए। वो आपने तरीका सीख के उसका प्रैक्टिकल करके फिर आपने फ़ैसला करना है कि अब मैं अपनी गंदम को पानी दूसरा लगा दूं। दूसरे पानी में आपने कौन कौन सी खादें कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। एक बैग आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर यूरिया आप 30 किलो इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर आप पोटाश का इस्तेमाल करें, तकरीबन 12.5 किलो अल्ट्रासोल 1844। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें आप अपनी दूसरे पानी में इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपकी पैदावार में खातर खा इजाफ़ा होगा। सिर्फ़ यूरिया से पैदावार दोस्तों नहीं बढ़ती, गंदम को ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस की और पोटाश की। तो दोस्तों, आपको पहले पानी पर भी फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करवाया गया, दूसरे पानी में भी हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, बल्कि ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और नीचे भी फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आप अपनी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। इंशाअल्लाह आपकी फ़सल जो है वो अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। आप फ़सल को देखकर भी खुश होंगे और अपनी पैदावार को देखकर भी खुश होंगे। बाकी इसके अलावा आप अपनी गंदम की फ़सल पे 3-4 मरतबा कम से कम फोलियर भी करें, जिंक का स्प्रे करें 2 मरतबा। उसमें आप सल्फ़र तकरीबन 100 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करें। यूरिया का इस्तेमाल करें 2 मरतबा 3 मरतबा तकरीबन आप जबरालिक एसिड का स्प्रे करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपने इसके अलावा कोई बीमारी के मुताल्लिक कोई मशवरा करना है, या जो है वो किसी फसल के मुताल्लिक विज़िट करवाना है, या कोई आपको
मालूमात चाहिए तो ये हम खिदमत जो है वो आपकी फ़ीस बिल्लाह करने को तैयार हैं। नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। तो अब आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।